हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक प्रकरण। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। कारक एक ऐसा शब्द है जो क्रिया से संबंध रखता है, मतलब जो एक्शन हो रही है उस एक्शन से रिलेशन रखने वाले शब्द को हम कारक शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्द समूह को रूप देने का कार्य कुछ विशेष शब्दांश करते हैं। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं या एक दिशा दर्शाते हैं। उसी शब्द को हम कारक शब्द बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि श्याम ने राम को मारा। तो इस सेंटेंस में जो श्याम है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि उसने किसको मारा है, राम को मारा है। तो ने और को, ये जो शब्द है ने और को, इनका कोई अर्थ नहीं है, बट इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या इस वाक्य को एक दिशा देने के लिए ये जो ने और को शब्द है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी ने और को शब्द को ही हम कारक कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, कर्ता, कर्म और जो क्रिया हो रही है इन तीनों को बांध के रखा है या जोड़ के रखा है। इन तीनों को जोड़ने वाले शब्द को या परस्पर इनका संबंध दर्शाया है। इन शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। श्याम राम मारा, ऐसा यदि हम वाक्य बोलते तो इस वाक्य को कोई अर्थ नहीं होता, बट हमने ऐसा बोला श्याम ने राम को मारा, तो इस वाक्य में श्याम का राम के साथ में और जो एक्शन हो रही है मारना उसके साथ में एक संबंध, रिलेशन दर्शाया जा रहा है। तो ने और को, इन दोनों वर्ड ने क्या किया है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसको समझाया है या दर्शाया है। इसीलिए हम इन शब्दों को क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि देखो, ने, को, लिए, का, में इत्यादि हिंदी भाषा के कुछ शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ना ने का कोई अर्थ है, ना को का कोई अर्थ है, ना लिए, काम में, सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। बट इनके अलावा यदि हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखा श्याम राम मारा, तो इस सेंटेंस को कोई भी अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट हमने ऐसा बोला कि श्याम ने राम को मारा, तो ये श्याम में, राम में और मारना, इस एक्शन में जो एक रिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो रिलेशन दर्शाया जा रहा है, वो रिलेशन ने और को, ये दोनों शब्द के बिना नहीं दर्शाया जा सकता है। इसीलिए ने और को क्या बोला है हमने, कारक बोला है। तो कारक एक ऐसे शब्द है जो क्रिया से अपना संबंध रखते हैं, इसीलिए इन शब्दों को कारक शब्द कहा जाता है। इनका भले ही कोई अर्थ न हो, ने, को, लिए, काम में, लेकिन एक सेंटेंस को एक दिशा प्रोवाइड करने के लिए, वाक्य को दिशाएं प्रदान करने के लिए शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे श्याम ने राम को मारा में श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम कर्म हो गया और मारा एक क्रिया है। तो ने और को ने क्या किया, कर्ता, कर्म और क्रिया को एक साथ जोड़ के रखा है। वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि को जोड़ने वाले या उनका परस्पर संबंध दर्शाने वाले शब्द को कारक कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा, श्याम ने राम को मारा, इस सेंटेंस में ने और को हटा दिया जाए, श्याम ने राम को मारा, इस सेंटेंस में यदि हम ने और को हटा देते हैं तो इस सेंटेंस को कोई भी अर्थ नहीं बचेगा, श्याम राम मारा। बट श्याम ने राम को मारा, इस सेंटेंस में हमने ने और को एक कारक शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में एक संबंध दर्शाया है। इसीलिए ने और को शब्द को हमने क्या बोल दिया है, कारक बोल दिया है। कारक प्रदर्शित करने वाले कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहा जाता है। जिसे कारक को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्ह हैं, उस चिन्हों को हम क्या करते हैं, विभक्ति कहते हैं। जैसे ने और को, ये क्या है, चिन्ह है, उन्होंने जोड़ा, श्याम ने राम को मारा, इस सेंटेंस को ने और को ने जोड़ के रखा है। तो ने और को क्या है, कारक चिन्ह है। अर्थात क्रिया में जिनका अन्वय हो या जो क्रिया का जनक हो, मतलब क्रिया को करने वाला, क्रिया से संबंध जोड़ने वाला शब्द, उसे हम कारक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामः गृहं गच्छति।
राम घर जाता है, राम कहा जाता है, राम घर जाता है। यहाँ राम और घर का जाना क्रिया से डायरेक्ट रिलेशन है, सो ये कारक हो गया। राम कहा जाता है, राम घर जाता है, तो राम कौन हो गया, एक कर्ता है, और घर जाना, जाना ये क्या हो गई, एक क्रिया है। तो राम का क्या हो गया है, डायरेक्ट से रिलेशन जुड़ा, किसके साथ, क्रिया के साथ, एक्शन के साथ, कि राम घर जाता है। तो राम और जाना, राम करता है और जाना क्या है, घर जाना, ये क्या है कि क्रिया है। तो राम और घर जाना, इनके बीच में एक रिलेशन जुड़ गया है कि राम घर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम, इन दोनों शब्दों के बीच जो रिलेशन क्रिएट हुआ है उसे ही हम कारक कहते हैं। ये कारक शब्द हो गया कि राम घर जाता है। एक्शन और जो कर्म करता है, उस कर्ता और क्रिया के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन जुड़ा है, इसीलिए उसे हम कारक कहते हैं। जैसे हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, रमेशः सुरेशस्य गृहं गच्छति। रमेश सुरेश के घर जाता है। यहाँ पर रमेश घर जाता है, रमेश और जाना क्रिया को संपन्न करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि रमेश कहा जाता है, घर जाता है, इसीलिए रमेश और घर जाना ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इनका संबंध है कि रमेश घर जाता है, रमेश एक कर्ता हो गया और घर जाना ये क्या हो गई, एक एक्शन हो गई। तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन है, इसीलिए हम इसे कारक कहते हैं। ठीक है, बट रमेश सुरेश के घर जाता है, तो सुरेश का घर जाने से कोई रिलेशन है क्या, नहीं, रमेश सुरेश के घर जाता है, इस बात, रमेश और सुरेश के घर जाना, इन दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स में एक दूसरे का रिलेशन है, लेकिन सुरेश का घर जाने से मतलब एक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए रमेश और घर जाना क्रिया से संबंधित होने के कारण ये दोनों भी कारक है। रमेश घर जाता है, घर जाना ये एक्शन है, तो इस एक्शन से जो रमेश है करता, उसका रिलेशन है, लेकिन सुरेश का घर जाने से कोई रिलेशन नहीं है। घर जाना एक क्या हो गई, एक्शन हो गई, इससे सुरेश का कोई रिलेशन नहीं है, परंतु सुरेश का जाना क्रिया से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये अकारक शब्द है, इसे कारक शब्द नहीं बोलते हैं। बट रमेश का सुरेश के घर जाना, रमेश और सुरेश का घर जाना, ये जो सेंटेंस है, घर जाना, ये जो वर्ब एक्शन है, इस क्रिया के साथ में रमेश का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वो कारक है, लेकिन सुरेश का घर जाना इस क्रिया के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम इसे कारक नहीं कह सकते हैं। अंत क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने का कारण सुरेश से कारक नहीं है। रमेश सुरेश के घर जाता है, इस सेंटेंस में रमेश का सुरेश के घर जाना, जो जाना एक्शन है, उसके साथ में संबंध है, बट सुरेश का घर जाना, जाना इस एक्शन से या वर्ब से, क्रिया से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसे हम कारक नहीं कहते हैं। कारक के भेद या प्रकार, कारक के कुछ भेद या प्रकार है। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादन आणि अधिकरण, संस्कृत में यह 6 कारक कहे गए हैं। कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादन आणि अधिकरण, ये संस्कृत में यह 6 कारक कहे गए हैं। क्रिया के साथ षष्ठी संबंध का सीधा संबंध नहीं है। क्रिया जो एक्शन होती है उसके साथ में षष्ठी संबंध का सीधा कोई भी संबंध न होने के कारण उसे हम कारक नहीं मानते हैं। हम कारक उसी को मानते हैं ना जिसका एक्शन के साथ में, कर्ता हो, कर्मा हो, उसका एक्शन के साथ में कोई संबंध होता है और कुछ शब्द उन्हें जोड़ के रखते हैं, उस सेंटेंस को एक दिशा प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसे विभक्ति कहलाते हैं। मतलब कारक का संबंध जोड़ने के लिए, जैसे कर्ता का संबंध हमने देखा था कि श्याम ने राम को मारा, इस सेंटेंस में क्या हुआ था, ने और को, इन शब्द ने उस सेंटेंस को प्रॉपर जोड़ के रखा था, तो जोड़ के एक डायरेक्शन प्रोवाइड की थी, इसीलिए ने और को हमने क्या बोला था, कारक है। बट वो कारक चिन्हों को दर्शाने के लिए कुछ प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, वो ने और को प्रत्यय है, जिसे ही हमने क्या किया है, विभक्ति कहा है। विभक्ति 7 प्रकार की होती है, जैसे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संपादन,
अपादन, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जैसे हिंदी में इन शब्दों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता को दर्शाने के लिए ने, कर्म को दर्शाने के लिए को, करण को दर्शाने के लिए से द्वारा, संप्रादन के लिए और अपादन में से पृथक अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, उसका, उस मतलब उसका, उसका, उसकी, ऐसा बोल सकते। संबंध दर्शाना किसी दो, उसकी पुस्तक है, पुस्तक का और उसका क्या हो गया, संबंध दर्शाया हमने का, की, के से। अधिकरण मतलब स्थान, पोजीशन, मैं और पर, जैसे हम बोलते टेबल पर वह चीज रखी गई है, मैं उस जगह पर गया था, तो मैं और पर ये अधिकरण को दर्शाते हैं, किसी पोजीशन को, स्थान को दर्शाते हैं, इसलिए अधिकरण। संबोधन हे, अरे। कर्ता, क्रिया को करने वाला, जिससे हमने बोला था कि श्याम ने राम को मारा, तो ने ये शब्द ने क्या किया था, जो कर्ता था श्याम ने राम को मारा था, तो ने शब्द ने एक कारक विभक्ति प्रत्यय है, विभक्ति प्रत्यय है, ये कारक का प्रत्यय विभक्ति है। ने क्या किया था, श्याम ने राम को मारा, इस शब्द, इस कर्ता और कर्म को क्या किया था, जोड़ के रखा था। तो जो क्रिया करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म, क्रिया का कर्म करना, जैसे हमने बोला था कि श्याम ने राम को मारा, तो को जो कर्म हुआ था उसको क्रिया और कर्ता के साथ में जो जोड़ने का विभक्ति प्रत्यय है वो को है, इसीलिए कर्म, क्रिया का कर्म, जो क्रिया कर्म है उसका क्रिया के साथ में जो रिलेशन है वो कौन दर्शाता है, कर्म दर्शाता है। को इस शब्द से, श्याम ने राम को मारा था, तो राम को मारने का कर्म कौन है, राम है, कर्ता कौन है, श्याम है, तो श्याम ने राम को मारा था, तो को इस विभक्ति प्रत्यय ने उसे जोड़ के रखा था। और कर्ता कर्म और क्रिया को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। और ने और को क्या है, चिन्ह है, तो ये चिन्ह जो है वो विभक्ति प्रत्यय है। के द्वारा, करण, करण मतलब क्या होता है, क्वे द्वारा, क्रिया के होने में अत्यंत सहायक, कि उसने उसके द्वारा वह काम पूर्ण किया, तो उस काम को पूर्ण करने के लिए उसने क्या किया, उसकी सहायता ली, उसके द्वारा इस काम को पूरा किया। तो जो क्रिया हो रही है उसको कर्ता ने किसके साथ जोड़ा है, के द्वारा, इस शब्द के साथ जोड़ा है। तो क्रिया होती ही नहीं यदि उसके द्वारा वह काम न किया जाता। तो क्रिया के होने में क्या है, कारण एकदम सहायक है, सहायक शब्द है कि के द्वारा, उसके द्वारा हमने उस काम को पूर्ण किया। तो के द्वारा इस शब्द ने कारक विभक्ति प्रत्यय लगा के क्या किया, उस काम को पूर्ण किया है। संप्रधान, जिसके लिए क्रिया की जाए, मैंने उसके लिए वह काम किया, मैं उसके लिए वहां गई थी, वह मुझे मिलने आने वाला था, इसलिए मैं वहां गई थी। तो इसने क्या किया है, मिलने जाने की जो क्रिया है उस शब्द को और कर्ता को, मिलने जाने की क्रिया को और कर्ता को के लिए इस शब्द से क्या किया है, जोड़ा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कारक प्रत्यय विभक्ति बोला है। जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया करने वाले शब्द, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को जोड़ने के संबंध में के लिए ये शब्द यूज किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। जिससे क्रिया दूर हो या निकले, आपादन मतलब क्या, जिससे क्रिया दूर हो या निकले। जैसे वहां दोनों लोगों का वाद विवाद हो रहा था, हमने जाकर वहां उन्हें शांत किया और एक दूसरे से अलग किया, तो क्या हुआ, जो क्रिया हो रही थी वाद विवाद होने की उसको हमने क्या किया, अलग किया। वहां जाकर उन दोनों का जो वाद विवाद हो संपन्न करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। तो क्रिया को, जो वाद विवाद होने की क्रिया थी उसको हमने दूर किया। जिससे क्रिया दूर हो या निकल जाए, वो क्रिया क्या हो गई, वहां पे खत्म हो गई वाद विवाद करने की, इसीलिए उसे अपादन किया गया है। अधिकरण, पोजीशन और प्लेस, हमने फ्रूट्स को टेबल पर रखा, तो जहाँ क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। हमने फ्रूट्स जाके कहाँ रख दिए, टेबल पर रख दिए, तो टेबल पर रख देना फ्रूट्स को, यहाँ पे जो एक्शन थी फ्रूट्स को टेबल पे रखने की वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इसीलिए अधिकरण पोजीशन या प्लेस को बताता है। हम वहां गए थे, मैंने उस टेबल पर वह चीज रखी थी, तो पर रखना पोजीशन या प्लेस को जो दर्शाता है, जहाँ क्रिया संपन्न हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। थैंक यू।